श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज सबसे श्रेष्ठ दिन है। उदया तिथि अनुसार आज कई भक्तजनों का गुरुवारी पूर्णिमासी का व्रत होगा। आज के दिन कोई भी कार्य करना अपने घर में समृद्धि लाने वाला होता है। सुख संपदा धन और हर तरह की दुख दरिद्रता को दूर करने वाला कार्य कहा जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो आज के दिन का लाभ उठाकर देखिए, भाग्य बदल जाएगा। आप जानते होंगे आज सुबह उदया तिथि अनुसार पूर्णमासी है तो यह पूरे दिन और रात्रि मानी जाएगी। आज के दिन आपको सरल से कार्य प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपदान की। जैसा कि आज के दिन माता लक्ष्मी और श्री नारायण की स्मृति में कई तरह के कार्य किए जाते हैं। आप सभी को संभव हो तो एक सामान्य आज दीपक बना लेना चाहिए। दीपक को आप सभी को विशेष तौर पर थोड़ा घी में भरना चाहिए। घी बहुत शुभ माना जाता है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह इस कार्य को करते भी जरूर से होंगे। इसमें आप सभी को एक चावल का दाना डाल लेना है और साथ ही आप सभी को एक चुटकी इसमें हल्दी डालनी है। कमलगट्टा डालकर इसे जो है आपको प्रज्वलित कर लेना है। लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो गोल बत्ती का भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे ले जाकर आप सभी को घर के दरवाजे पर या तुलसी माँ के समक्ष या अपने घर के मंदिर या अपने छत पर जहाँ पर भी चंद्र देवता आपको उदित होते हुए दिखे, आपको इसे प्रज्वलित कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इस कार्य को करते हुए चंद्रमौली भगवान या चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए और साथ श्री नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान कर लेते हैं तो यह दीपक आपके सभी कार्य बनाने में सुख प्रदान करता है। आज से कई भक्तजन कार्तिक स्नान भी करेंगे और इसमें कई तरह के दीपदान का शास्त्रों में प्रावधान है। आप सभी को एक सुंदर, चाहे तो इसे आटे का दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी का बनाएं, साधारण सरल तरीके से इसमें लंबी बत्ती रखें या गोल बत्ती भी रख सकते हैं। इसमें एक चुटकी हल्दी, कमलगट्टा और एक चावल का दाना रखकर आप सभी को चंद्रमा की रोशनी में से रख देना चाहिए। यह सबसे बड़ा विशेष आकाश दीप दान के रूप में जाना जाता है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए और जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए कहा जाता है। तो देर रात्रि को या प्रदोष काल में जब भी आपको समय मिले, सभी देवी देवता अपने इष्ट पितरों का स्मरण करते हुए एक चावल का दाना हर स्वरूप में दुख काटता है, एक चुटकी हल्दी माँ लक्ष्मी की प्रतीक है, एक कमलगट्टा श्री नारायण के स्वरूप में जाना जाता है क्योंकि उनके हाथ में जो कमल का पुष्प है वह अद्भुत फल देने वाला होता है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई श्रेष्ठ कार्य आपसे नहीं हो पाता है, तो मात्र इस एक दीप दान से भी आप संपूर्ण सुखों को और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, पूर्णिमा की रात, आज पूर्णिमा की सबसे श्रेष्ठ रात्रि है। एक पीपल का पत्ता जिसमें आप सभी को थोड़ा सा चावल रखने हैं। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसमें एक जो है मुट्ठी या 4-6 दाने, जितने भी आप रखे चावल रख लीजिए, परंतु परिपूर्ण चावल होने चाहिए। आप उसे अपने हाथ की हथेली में रखिए और उसे जो है आप सभी को अपने नेत्रों से सबसे पहले लगा लेना है, उसे सूंघ लेना है। उसके बाद जो है, जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है उसे ही यह सूंघना है, नेत्रों से भी लगाना है। उसके ऊपर से 21 बार आपको उतारा कर लेना है। स्वयं के ऊपर से कर रहे हैं तो यही आपको रिपीट करना है। एक पत्ते से एक ही व्यक्ति के लिए कार्य किया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान और नोट करते हुए चलिएगा। दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा पत्ता काम में लिया जाएगा। आज पूर्णिमा की रात, गुरुवारी पूर्णिमा की रात, घर के दरवाजे पर इसे रख दीजिएगा। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाने के बाद सुबह कल जो है इसे ले जाने के बाद पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। परंतु पवित्र नदी आसपास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को किसी मंदिर प्रांगण में कोई नल लगा है तो आजकल तो कुआं पूजन वगैरह के कार्य या गृह प्रवेश के लिए जल वगैरह लाना हो तो वहीं से लाते हैं, तो आप सभी को वहां पर इसे विसर्जित कराना चाहिए। ऐसे में यह कार्य आपको चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत करके देगा, नौकरी प्रदान करने में सहायक होगा, रोग कर्ज से भी मुक्ति देगा और परिवार में आने वाली विपत्ति और जीवन में आने वाली विपत्ति और मन विचलित रहता है तो उन सभी परेशानियों से भी मुक्ति कराने वाला होगा। तो यह दीपक का उपाय आप करके और इस जो है विशेष जो पीपल के पत्ते में चावल वाला उपाय भी आप कर एक साथ भी 2 उपाय किए जा सकते हैं लाभ के दृष्टिकोण से। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे गुरुवार के दिन और आज सर्वश्रेष्ठ तिथि है। कई भक्तजन आज से कार्तिक स्नान कर रहे हैं।
पीपल वृक्ष की जड़ में, केले वृक्ष की जड़ में, तुलसी में, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, खुले आसमान पर आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आज एक दीपक लगाना है। सब स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो कुल 1-2 स्थान जो घर के आसपास है, जैसे दरवाजे पर केला वृक्ष, पीपल वृक्ष या जो बेलपत्र वृक्ष है, जो पूजनीय स्थान है, उन स्थानों पर नहीं जा पाने की स्थिति पर घर पर उपलब्ध स्थान जो है जहां आप पहुंच सकते हैं, वहां पर भी घी का आज शाम को प्रदोष काल में या थोड़ा समय आपको हो जाता है तो भी आप दीप दान करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए खत्म होगा और सौभाग्य में एक अलग ही वृद्धि आना आरंभ हो जाएगी। तो इस दीप दान को भी आज देर रात्रि तक आप कर सकते हैं। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना भी शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक है। किसी कारण से अगर आप माता लक्ष्मी को अभी तक प्रसन्न नहीं कर पाए हैं तो आज देर रात्रि तक अपने घर में इस कार्य से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहला चने की दाल का उपाय आपको बताते हुए चलूं, जिसमें गुरुजी कहते हैं केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर या बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर आज देर रात्रि पूर्णिमा गुरुवार श्रेष्ठ दिन में आपको जल के लोटे में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल लेना है। गुड़ के टुकड़े के साथ एक चुटकी चंदन भी जल के लोटे में डाल लीजिए। पीला फूल भी जल के लोटे में डाल लेते हैं देर रात्रि तक तो बहुत शुभ रहता है। और साथ के साथ आपको बताते हुए चलो शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जा सकता है। तो आप सभी को इन चीज़ों को ले जाकर और साथ में चने की दाल आप गिन कर ले जाए या बिना गिने ले जाए, इच्छा आपकी है। चाहे तो शिव मंदिर में चले जाए, चाहे तो घर पर करें, आपकी इच्छा शक्ति पर सामर्थ्य है। आप सभी को इसे ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए या बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सबसे पहले जो जल का लोटा जिसमें आप चंदन, पीला फूल, गुड़ का टुकड़ा डालकर ले गए हैं, मेरे जीवन में मांगलिक विवाह हो, पुत्र की प्राप्ति हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा सभी चीज़ों का निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं, अपने हाथ में चने की दाल लें, ऐसा मन में भाव करें कि मैं साक्षात शिवलिंग पर जो है स्वर्ण समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है। जो भी शिवलिंग पर इसे चढ़ा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो आप धीरे धीरे चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करें अपने हाथों से और अपनी मनोकामना भी बोले। यह उपाय ट्रांसफर में भी मदद करेगा और परीक्षा इत्यादि में उत्तीर्ण कराएगा, कर्ज भी माफ कराएगा और सब कार्यों में सिद्धि देगा। आप सब चीज कर चुके हैं तो भी मन खुशी से प्रभु ने सब कुछ दे रखा है तो भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। कहीं नहीं जाना, घर पर भी इस उपाय को रात्रि तक किया जा सकता है। शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक करने का शास्त्र विधान कहता है। तो इस तरह से आपको यह उपाय एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप करके देखना है। साथ के साथ एक अन्य उपाय जिसमें आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। गुरुजी कहते हैं पीपल के पत्ते में थोड़ा शहद रखकर, शहद माँ को लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, थोड़ा शहद रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सभी जो है पीपल के पत्ते में अपने घर के मंदिर में ही शहद लगाएं। उसमें एक चुटकी हल्दी रखें, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखें, थोड़ा चने की दाल रखें और एक तुलसी का पत्ता रखें। अपने घर के मंदिर में शाम को विधि विधान से पूजा करने के बाद, दीपक लगाने के बाद अपने हाथ में पीपल का पत्ता लें। चाहे तो प्लेट के ऊपर पीपल का पत्ता रख लीजिए। जो सभी चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं उनमें 1-2 चीज़ नहीं मिल पाती है, कोई दिक्कत नहीं। अपने हाथ में रखकर आप सबसे पहले माता लक्ष्मी से कहें कि मेरे घर में धन धान्य दे, पुत्र दे, पौत्र दे, व्यापार में गति दे, संकट कष्ट पीड़ा को टाल दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस पीपल के पत्ते को माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप अपनी मनोकामना कहते हुए देर रात्रि तक आप समर्पित कर दीजिए। बाद में कल सुबह जब आज रात्रि को समर्पित करेंगे तो कल सुबह इसे ले जाकर आप इसे किसी पवित्र पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं या नदी इत्यादि में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। यह महीना जाना जाता है कार्तिक का। माँ लक्ष्मी और श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए धरती पर वह विचरण करते हैं और भाग्य बदल कर रख देते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो अपने घर पर भी उपलब्ध इन वस्तुओं को उपाय के स्वरूप में कर इन्हें नियम के रूप में, इन्हें कार्य
के रूप में कर कर आप अपने भाग्य को जीत सकते हैं, कर्ज इत्यादि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है। आज एक समय का भोजन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की चीज़ों को आप सम्मिलित करें, जैसे चावल, नमक, यह चंद्रमा से संबंध रखती है, रुई इत्यादि हो गई। और साथ ही जो सफ़ेद रंग की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का किसी ब्राह्मण जी को किसी मंदिर इत्यादि में दान कर कर आए।